Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 7. Before starting the lecture, if you are new on my channel, please subscribe my channel, press the bell icon and share with your friends. Now I am starting today's lecture. I am again discussing what is difference of direct proportional variation and inverse variation. Direct proportional variation, if one quantity or value increases, अगर एक quantity या value increase हो, then other quantity और value also increases, तो दूसरी जो quantity या value है वो भी increase होगी direct proportion या direct variation में. नेक्स्ट है इफ वन क्वांटिटी और वैल्यू डिक्रीजेज, अगर एक क्वांटिटी या वैल्यू डिक्रीज हो देन अदर क्वांटिटी और वैल्यू इज आल्सो डिक्रीज्ड, तो जो दूसरी क्वांटिटी या वैल्यू है वो भी डिक्रीज होगी. ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और वेरिएशन. अगर एक क्वांटिटी या वैल्यू इंक्रीज हो तो दूसरी क्वांटिटी और वैल्यू भी इंक्रीज होगी. अगर एक क्वांटिटी या वैल्यू डिक्रीज हो तो दूसरी क्वांटिटी या वैल्यू भी डिक्रीज होगी. अब नेक्स्ट है इनवर्स वेरिएशन. इट इज़ द इनवर्स ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन और वेरिएशन. इफ वन क्वांटिटी और वैल्यू इंक्रीजेज, अगर एक क्वांटिटी या वैल्यू इंक्रीज हो देन अदर क्वांटिटी और वैल्यू इज डिक्रीज्ड, तो जो दूसरी क्वांटिटी या वैल्यू है वो डिक्रीज होगी. इफ वन क्वांटिटी और वैल्यू डिक्रीजेज, अगर एक क्वांटिटी या वैल्यू डिक्रीज हो देन अदर क्वांटिटी और वैल्यू इज इंक्रीज्ड, तो जो दूसरी क्वांटिटी या वैल्यू है वो इंक्रीज होगी. इट इज़ द इनवर्स ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन और वेरिएशन. अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो, एक वैल्यू इंक्रीज हो, तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, दूसरी वैल्यू भी डिक्रीज होगी. अगर एक वैल्यू डिक्रीज हो या एक क्वांटिटी डिक्रीज हो तो दूसरी क्वांटिटी या वैल्यू इंक्रीज होगी. ये है डिफरेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शन और वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन का. नाउ वी विल स्टार्ट टुडेज लेक्चर. क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 6. द टोटल कॉस्ट ऑफ 10 लॉटरी टिकट्स इज ₹200. अब स्टूडेंट्स टोटल कॉस्ट गिवन है 10 लॉटरी टिकट्स की, वो इक्वल है ₹200 के. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 टिकट्स. अब हमने फाइंड करनी है कॉस्ट 25 टिकट्स के. अब स्टूडेंट्स हमारे पास 10 लॉटरी टिकट्स की ₹200 है, तो 25 टिकट्स की हमारे पास वैल्यू इंक्रीज होगी. अब फर्स्ट वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, फर्स्ट क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो जो सेकेंड क्वांटिटी या वैल्यू होगी वो भी इंक्रीज होगी. तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. टिकट्स गिवन थी 10 एंड 25. 10 टिकट्स की कॉस्ट भी गिवन है ₹200 की इक्वल है. स्टेटमेंट में फर्स्ट लाइन में गिवन है टोटल कॉस्ट ऑफ 10 लॉटरी टिकट्स इज ₹200, वो राइट कर दिया. अब हमने 25 टिकट्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको लेट कर लिया, लेट द नंबर इज x, तो उसकी जगह x राइट कर लिया. एज द प्रोपोर्शन इज डायरेक्ट, प्रोपोर्शन डायरेक्ट है, राइट कर सकते हैं हम 10/25. टिकट्स जो गिवन है उनको लेफ्ट साइड पे राइट करेंगे, इज इक्वल टू 200/x. तो जो ये हमारे पास कॉस्ट गिवन है इनको राइट साइड पे राइट करेंगे. अब स्टूडेंट्स हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे. x मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 200. अब स्टूडेंट्स 10 मल्टीप्लाई और x के साथ लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जाएगा, नेक्स्ट टाइम में तो डिवाइड हो जाएगा. x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 10. अब स्टूडेंट्स 10 डिवाइड कर रहा है 200 को, 10 20 are 200. 25 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये 500 की इक्वल आता है. कॉस्ट ऑफ 25 टिकट्स. अब स्टूडेंट्स हमारे पास कॉस्ट ऑफ जो 10 टिकट्स थी वो ₹200 की इक्वल थी, कॉस्ट ऑफ 25 टिकट्स वो ₹500 की इक्वल है. अब ये फर्स्ट क्वांटिटी थी, फर्स्ट क्वांटिटी गिवन थी 10 और उसकी कॉस्ट थी ₹200 के. अब सेकंड जो हमारे पास क्वांटिटी 25 है उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है, उसकी वैल्यू 500 हुई है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज ₹1500. कॉस्ट ऑफ गिवन है 5 मीटर्स क्लॉथ का, वो ₹1500 के इक्वल है. हाउ मैनी मीटर्स ऑफ द सेम क्लॉथ कैन बी परचेज, तो कितने मीटर हम परचेज कर सकते हैं सेम क्लॉथ का फॉर ₹15,000. ₹15,000 में हम कितना क्लॉथ परचेज कर सकते हैं. स्टूडेंट्स लेट द लेंथ बी x. लेंथ हमने फाइंड करनी है इसमें, तो लेंथ हम फाइंड करनी है. लेंथ हमने x, तो हमने लेंथ को x राइट कर दिया, लेट कर दिया, लेंथ भी x की इक्वल है. अब स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ क्लॉथ गिवन है, फर्स्ट में हमारे पास 5 मीटर्स की इक्वल है और सेकंड हमने लेंथ लेट की थी वो x की इक्वल है, वो राइट कर दिया. और कॉस्ट गिवन है ₹1500 5 मीटर के लिए. अब हमने x मीटर के लिए स्टूडेंट्स ₹15,000, ये इसकी कॉस्ट है. अब स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ क्लॉथ, अब फर्स्ट क्वांटिटी स्टूडेंट्स गिवन है, फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो सेकेंड क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा लेंथ ऑफ क्लॉथ. जो लेंथ ऑफ क्लॉथ गिवन है वो हमारे पास स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ क्लॉथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कॉस्ट. लेंथ जो क्लॉथ की है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉस्ट के, तो हम राइट कर देंगे 5:x आया था, उसको हमने राइट कर दिया 5/x फ्रैक्शन की फॉर्म में, इज इक्वल टू 1500 15,000. ये प्राइसेस गिवन थी, कॉस्ट गिवन थी, तो इनको हमने रुपये से कैंसिल हो जाएगा, क्वांटिटी सेम थी, तो ये आ जाएगा 1500 ओवर 15,000. अब नेक्स्ट टाइम में स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे. 15,000 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, उसको मैंने राइट कर दिया 5 × 15,000 राइट साइड पे राइट कर लिया है. x मल्टीप्लाई 1500 को
लेफ्ट साइड पे राइट कर दिया। x मल्टीप्लाई 1500 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 15,000। अब स्टूडेंट्स 1500 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे x के साथ, नेक्स्ट टाइम में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 15,000 ओवर 1500। अब स्टूडेंट्स 1500 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 15,000 के इक्वल होता है, और 5 को मल्टीप्लाई करें 10 से तो ये 50 के इक्वल होता है। तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर लिया, x इज इक्वल टू 50। 50 मीटर क्लॉथ कैन बी परचेज फॉर ₹15,000। अब स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट क्वांटिटी 5 मीटर की इक्वल थी, सेकंड क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, 5 मीटर की कॉस्ट थी ₹1500। अब जो नेक्स्ट क्वांटिटी है 50 मीटर लेंथ है क्लॉथ की, हमने जो फाइंड किया है उसकी कॉस्ट है 15,000। ये दोनों क्वांटिटीज, फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज हुई है तो सेकंड क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गई है, तो ये हमने आंसर फाइंड कर लिया। 50 मीटर क्लॉथ कैन बी परचेज फॉर ₹15,000। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इट इज़ गिवन दैट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग। ये गिवन है कि इंक्रीज हो जब एक लेंथ में इलास्टिक स्प्रिंग के, वेरीज डायरेक्टली, वो वेरी करती है डायरेक्टली विद द मैस हंग फ्रॉम इट, जो मैस उसके साथ हंग किया जाता है, लटकाया जाता है। इफ 50 kg प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज ऑफ 2.5 सेंटीमीटर, अगर 50 kg प्रोड्यूस करे एक इंक्रीज 2.5 सेंटीमीटर की इक्वल हो, हाउ मैनी kg वुड प्रोड्यूस एन इंक्रीज ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड करना है कि कितने kg प्रोड्यूस करेगा इंक्रीज 7.5 सेंटीमीटर। सपोज रिक्वायर्ड वेट, हमने रिक्वायर्ड वेट फाइंड करना है, इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हमने इसको फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स वेट गिवन है और इंक्रीज इन लेंथ, 50 kg वेट गिवन है, उस 50 kg वेट गिवन है, उसमें इंक्रीज होता है 2.5 सेंटीमीटर, वो राइट कर दिया है। 50 kg वेट में राइट कर दिया और इंक्रीज इन लेंथ में 2.5 सेंटीमीटर राइट कर दिया। अब लेट कर लेते हैं, लेट द वेट बी W, लेट द वेट बी W। वो हमने सपोज रिक्वायर्ड वेट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वो लेट कर लिया तो W राइट कर दिया है वेट में, और इंक्रीज इन लेंथ थी 7.5 सेंटीमीटर, उसको राइट कर दिया। लेंथ ऑफ क्लॉथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कॉस्ट, ये गिवन है स्टेटमेंट में, लेंथ जो क्लॉथ की है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉस्ट के। 50/W जो वेट की क्वांटिटीज़ हैं उनको लेफ्ट साइड पे लिखना है, इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर क्वांटिटी सेम थी वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, 2.5 ओवर 7.5। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, W मल्टीप्लाई 2.5, ये राइट साइड पे था, इसको मैंने लेफ्ट साइड पे राइट कर लिया, इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 7.5, इसको लेफ्ट साइड पे राइट करना था, मैंने राइट साइड पे इसको राइट कर लिया। W मल्टीप्लाई 2.5 इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 7.5। अब स्टूडेंट्स x के W के साथ, यहाँ पे W के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2.5, राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पे आ जाएगा W इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 7.5 डिवाइडेड बाय 2.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। W इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 7.5 था, ये मल्टीप्लाई हो रहा था लेफ्ट साइड पे, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड हो गया। W इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स 2.5 3 जा 7.5 होता है, तो 50 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास इसका वेट आ गया, W इज इक्वल टू 150 kg। हमने रिक्वायर्ड वेट करना था, जो हमारे पास वेट गिवन था हमने वो फाइंड करना था, तो रिक्वायर्ड वेट इज इक्वल टू 150 kg, ये 150 kg की इक्वल है। स्टूडेंट्स टुडे आई विल टेल यू व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन, एंड क्वेश्चन 4, question 5 and question 6 of your exercise 6 have been completed. If you have any problem in these questions, then you will comment me. If you like my work, please like my video. May Allah Almighty bless you all. Allah Hafiz.